दीवार, और क्यों नहीं पत्थर की दीवार भी, और तुम तो इसी देश की मिट्टी से बनी, इसी भारत भूमि से उपजी। यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा तो काम होते हैं बस। और सच ये कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर था, मेरी जैसी ऊंची दीवार में। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा। अब मेरी जन्मभूमि ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संत तराशू, पत्थर कटों की ठक ठक तार और संत कवियों के शहद से सुर उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शायर, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, और सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही प्रेम, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश में हो रहे थे। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया ब्रह्म से लगे अनेक। आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर रहती है। मेरे देश की शुरुआत तो उस
वैदिक युग से भी पहले की है। ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वाज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भा यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी कायर जो जिए पिए अपमान, इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी हैं, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर, आंगन, पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया। पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई खुली नहीं। सन था 1857। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब, बिहार, अवध, झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम।
जंग आज़ादी के बाद जब मेरे भारत में 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर भी आज़ाद भारत का परचम लहराया गया था। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते तो मैं गर्व से और तन जाती। नव भारत ने था गढ़ डाला संवेशी एक था संविधान। सब जनगण को अधिकार दिए थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान। शक्ति ऊर्जा के पूरण को अंतोड़ गए अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान। हर सीमा पर है डटे खड़े हो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले। आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। जब
साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सबके पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है।